क्या हाल चाल है यार। एक भाई ने वीडियो पे एक सवाल पूछा हुआ था कि हमने भी जो हमारा पेट है मैंगो, उसके बारे में कि उनको भी शायद ख़रीदना है। फर्स्ट टाइम पेट वो अपना करने जा रहे हैं, शायद उनको डॉग लेना है। तो उन्होंने पूछा हुआ था कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ तो बिल्कुल यार। अभी मैंगो को हमारे साथ रहते हुए ऑलमोस्ट 1.25 साल के आसपास हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया है। और इस बीच में हमारी काफ़ी सारी लर्निंग्स रही हैं जो मैं इस वीडियो में एटलीस्ट अपनी शेयर कर सकता हूँ। एटलीस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरी फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स मैं कोई ऐसा डॉग एक्सपर्ट या पेट एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। तो दिस इज़ व्हाई यू कैन ईज़िली रिलेट टू मी। तो यार सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारी लर्निंग रही वो ये रही कि I would say it is a very, very, very big responsibility. कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि लोगों ने फ़ोटो में कहीं पे अपना डॉग साथ में बैठाया हुआ है, सुंदर लग रहा है, बच्चों को लगता है कि नहीं यार डॉग लेना है, उनके घर भी है, हमारे घर भी है। तो इन सारी चीज़ों से इंस्पायर होकर हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमको डॉग लेना है या कैट लेना है, और हम ले लेते हैं। बट मेरे भाई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये अकाउंटेबिलिटी इतनी बड़ी है कि तुम ये समझ लो कि तुम अपने मतलब तुम्हारे बच्चे हुए हैं और अपने बच्चों को तुम रेज़ कर रहे हो, उससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। तो डू नॉट जस्ट फ़ील कि भाई ये हल्का-फुल्का इंस्पायर होके ले लेना है। जस्ट ओवरथिंक, नॉट ओवरथिंक माइट नॉट बी द राइट वर्ड। एक बार दोबारा सोच के अच्छे से, वंस यू आर 100% डिसाइडेड कि हाँ, लेना ही है, तभी लो। ऐसा नहीं कि हल्का-सा बच्चों ने बोल दिया तो ले लो। हमारा ये था कि मेरी डॉटर को काफ़ी टाइम से ये चाहिए था और हम डिले करते जा रहे थे ये बोल के कि यार जब घर मिल जाएगा तो उसके बाद लेंगे। 2 कमरे के अपार्टमेंट में हमें ही छोटा पड़ता तो वो बेचारा कैसे रहेगा। बट फाइनली इट वाज़ टेकिंग टू लॉन्ग। मेरे घर खरीदने प्रोसेस बहुत लंबा था, मैंने बनाया हुआ वीडियोज़ पे भी। तो फाइनली ये उसके बर्थडे पे हमने डिसाइड किया कि यार लेट अस सरप्राइज़ हर। तो हम तब उसके लिए लेके आए। ठीक है, लेट्स से आपने डिसाइड कर ले कि आपको लेना ही है। उसके बाद आपको जो दूसरी चीज़ मेरे हिसाब से डिसाइड करनी होगी वो ये करनी होगी कि आपको कौन सी ब्रीड चाहिए। क्योंकि देखो हर बंदे का अपना अलग अलग वो होता है। जैसे हमारा जो है ये गोल्डन रिट्रीवर है, इसके साथ क्या है कि इसके जो हेयर हैं बहुत श्रेड होते हैं। तो समटाइम्स यू माइट सी कि भाई जैसे ये हमारी इधर फोयर के अंदर मतलब इतने इतने बाल पड़े हुए हैं इसके ऐसे नीचे। तो हम जब वैक्यूम करते हैं तो इतने इतने बाल निकलते हैं घर में से। तो इसलिए हर ब्रीड के अंदर कुछ पॉजिटिव्स होंगे और कुछ नेगेटिव्स होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये गोल्डन रिट्रीवर है, दे आर वेरी वेरी पेट फ्रेंडली, किड फ्रेंडली और फैमिली टाइप डॉग है ये। तो आपको अगर घर पे कोई गेस्ट आ गया, स्ट्रेंजर भी आ गया, तो भी ये हर्ट नहीं करेगा उसको। ये थोड़ा बार्क करेगा और फिर नॉर्मल हो जाएगा, उसके साथ खेलने लगेगा। तो ऐसे ही आप अगर थोड़ा-सा ये रिसर्च आपको ज़रूर करनी चाहिए कि आपको जो डॉग चाहिए, क्या उसका हेयर शेड होना चाहिए? क्या उसका साइज़ कितना ग्रो करना चाहिए? जैसे छोटे जो कई जैसे माल्टीज़ वगैरह की ब्रीड आती है, उनकी इतनी सी होते हैं, वो इतने ही रहते हैं पूरी लाइफ़ वो, ठीक है? और आप अगर कोई और ब्रीड लोगे तो वो बहुत बड़े भी हो जाते हैं। तो आपको वो सारी चीज़ दिमाग में रख के फिगर आउट करना है कि मेरे को कौन-सा ब्रीड चाहिए। ऑफ़ कोर्स मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो बट यू कैन ईज़िली गूगल इट और यूट्यूब इट। नाउ यू हैव डिसाइडेड ऑन कि आपको कौन सा ब्रीड चाहिए, देन यू विल आल्सो डिसाइड ऑन कि आपको मेल चाहिए या फीमेल चाहिए। ये सब आपका डिसाइड अगर हो गया तो उसके बाद आपका डिसीजन आएगा कि आपको ये अडॉप्ट करना है या आपको ख़रीदना है। तो लोग कहते हैं कि अडॉप्ट करके आप किसी का भला कर रहे हो। मे बी जैसे कोई किसी ने डॉग लिया, कहीं पे छोड़ दिया और उसको फिर वो शेल्टर में लेके आ गए, वहाँ से आप अडॉप्ट कर रहे हो, तो यू आर हेल्पिंग अ लाइफ, राइट? तो एक ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आप जाके अडॉप्ट करो। लेकिन अडॉप्शन में कभी-कभी ये भी रहता है कि जो क्यू है वो बहुत लंबा रहता है। एंड अडॉप्शन आई एम नॉट श्योर इफ इट्स सिटी और स्टेट स्पेसिफिक स्टफ, बट मैंने यहाँ पे न्यू जर्सी में देखा है। जैसे इट्स वेरी लाइक स्ट्रिंजेंट प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आप अडॉप्ट कर रहे हो तो आप किसी पे एहसान कर रहे हो, आप जाके लेके आ गए। पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर वो आपका इंटरव्यू लेंगे और कई केसेस में आपके इवन घर पे भी आएंगे देखने के लिए आप कैसे रहते हो, कहाँ आपका घर है, विल दिस पेट हैव इनफ स्पेस एट्सेट्रा। वो सब आपसे बात करेंगे। उसके बाद अगर वो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे आपसे, देन दे विल गिव यू ग्रीन मार्क कि भाई ठीक है, आप अब अडॉप्ट कर सकते हो। और अडॉप्शन में थोड़ा सा फिर ये भी रहता है कि जो आपने क्राइटेरिया शुरू में सोचा है वो आपको मिले या ना मिले, इट्स नॉट गारंटी। सो
is it a good thing to do? Certainly, you're helping a life, so go for it. मेरे केस में क्या था कि मेरी बेटी को मेरे को थोड़ा सरप्राइज़ करना था और हमें जल्दी डिसीजन लेना था, तो हमने अडॉप्शन पता किया, बट हमें कुछ मिल नहीं पाया। तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन थोड़ा ख़रीदने वाले प्रोसेस में मैं गया। तो जब मैं गया तो मतलब जब हम देख रहे थे लगभग 8 से 10 हफ्ते के आसपास का पपी, तो जो कि राइट एज होती है अडॉप्ट करने की या ख़रीदने की। तो हमने इसको पेंसिल्वेनिया में लैंकास्टर करके की जगह वहाँ से $1500 का ख़रीदा, $1500 का। बट जब मैं देख रहा था तो जो अच्छे ब्रीडर्स थे और भी वो दे रहे थे 3000 का, $3500 का, $3500 के आसपास का। वो दूसरे स्टेट्स में थे, वो सीधा डिलीवर करा रहे थे। मेरा प्रेफरेंस था कि हम लोग जाएँ, फ़ेस टू फ़ेस सामने देख के आएँ। तो ये तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो यार ख़रीदने का या अडॉप्ट करने का। उसके बाद बात करते हैं कि इनकी जो डे टू डे लाइफ़ है उसके बारे में थोड़ा-सा, जो कि हमारा फर्स्ट हैंड लर्निंग एक्सपीरियंस रहा इंडिया। मेरे पास कभी डॉग नहीं था, मेरे किड्स छोटे हैं, उनके पास तो फर्स्ट डॉग यही है। मेरी वाइफ़ और के घर पे 1-2 डॉग्स थे इंडिया में, तो उसको थोड़ा एक्सपीरियंस था। तो सबसे पहली चीज़ तो यार मैं ये कहूँगा कि इनको जो अगर एक्सपेंसेस की बात करें, तो देखो मैंगो का हमारा इंश्योरेंस जाता है ऑलमोस्ट आई थिंक 50 या 60, $50 to $60 पर मंथ का इसका इंश्योरेंस जाता है। उसके बाद इसका जो खाना है, और मतलब ऐसा भी नहीं होगा ना कि आप पेट को लेके आए हो तो आपने बस उसको जो उसकी बेसिक नीड है उसका खाना वो खिला दिया, बाकी मतलब ऑफ कोर्स आप अगर हम लोग 4 बंदे बैठ के समर में आइसक्रीम खा रहे हैं, तो आइडियली यू वुड फ़ील कि यार इसको भी कुछ अच्छा खाने को मिले, चाहे इसकी आइसक्रीम मिलती है मार्केट में या इसके लिए बोन लेके आओ या कुछ भी अच्छा। तो ओवरऑल दो आई वुड से इट इज़ प्रेटी सब्जेक्टिव, बट मेरा खर्चा जो है, मैं अगर मैंगो का इंश्योरेंस लगाऊं, खाना लगाऊं और जो आइसक्रीम या बोन्स या टॉयज़ इस तरह की चीज़ें आती हैं वो लगाऊं, तो मैं कहूँगा कि लगभग एट एन एवरेज आई वुड से 250 मतलब $250 के आसपास मेरा मंथली इसका एक्सपेंस आता है। ये तो हो गया सिर्फ इसी चीज़ का। इसके बाद क्या होता है कि जब आप इंश्योरेंस कराओगे तो ऐसा नहीं कि उस इंश्योरेंस के अंदर सब कुछ कवर्ड होगा। तो इसका जैसे शुरू में जो 1 साल का ड्यूरेशन, उसमें काफ़ी इनकी वो होती है, मतलब वैक्सीनेशंस वगैरह लगते हैं जैसे छोटे बच्चों को लगते हैं, और रेगुलर चेकअप्स होते हैं। तो पहले 1 साल में थोड़ा-सा खर्चा नॉर्मली ज़्यादा आता है, उसके बाद थोड़ा-सा कम होना शुरू हो जाता है। बट मैं आपको बोलूँ कि आप अगर एट एन एवरेज लगाओ तो आप साल का लगभग मे बी पहले साल का $1000 या $1000 के आसपास लगा लो। उसके बाद में भी हर महीने का $50 का आप अलग से निकाल के चलो कि जो आपको अप्रॉक्सीमेटली देना पड़ेगा। जैसे अभी ये सवा साल का हो गया है, अभी इनफैक्ट लास्ट वीक या लास्ट टू लास्ट वीक हम इसके चेकअप के लिए गए थे, तो उसने लिए हमसे $470, एंड देन फिर इसका यूरिन टेस्ट हुआ, उसके हमने दी $80, तो 550 हमारे लग गया। मेरे को देखना है कि इंश्योरेंस कितना रिम्बर्स करेगा, बहुत कम नॉर्मली करता है वो, ठीक है। और दूसरा अगर आपने मेल डॉग लिया तो न्यूट्रिंग का प्रोसेस होता है, या नसबंदी आप बोलेंगे उसको, वो कराएंगे, तो उसमें भी थोड़ा आपका पैसा लगता है। तो यार मैं थोड़ा-सा आइडिया देना चाह रहा था आपको, मैं सारा पैसे गिनवाना नहीं चाह रहा इसके लिए ऑफ़ कोर्स, बिकॉज़ ये तो बच्चे की तरह आपके घर में आ गया तो देन आपका घर का मेंबर हो गया। और शुरू में थोड़ी-सी आपको दिक्कतें आएँगी, क्योंकि शुरू में जब इतना छोटा आप 8-10 हफ़्ते का बच्चा लेके आओगे, उसको पता नहीं कि पॉटी कहाँ पे करनी, सूसू कहाँ पे करना है, तो आपके घर में ही पॉटी कर देगा, घर में ही सूसू कर देगा, देन यू विल नीड टू ट्रेन हिम और हर, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो वो टाइम थोड़ा-सा ऐसा रहता है कि यार आप सुबह-सुबह उठे हो, आप ब्रश करने जा रहे हो, आपने देखा कि यार यहाँ पॉटी पड़ी है, यहाँ पे सूसू पड़ा है। तो यू विल नीड टू ट्रेन, करना पड़ेगा आपको। और मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि हमने थोड़ा-सा गलती किया, हमने उसको ट्रेनिंग लेट करना शुरू किया। जितनी जल्दी हो सके आपको उसको ट्रेन करना है, और शुरू में थोड़ा-सा टाइम ऐसा रहता है, बाद में जैसे-जैसे डॉग थोड़ा आपका बड़ा होगा, जैसे मैंगो अभी 1 साल का हो गया, तो अब इतना समझदार खुद ही हो गया है कि इनफैक्ट जैसे भी उसको सूसू आती है या पॉटी आती है, और मैं अपने-अपने कामों में लगे हुए हैं। जैसे कल मैं ऑफ़िस में बैठा था, मेरे पास आके भौंकने लगा, मैंने इग्नोर किया तो दोबारा भौंकने लगा क्योंकि मैं ऑफ़िस का काम कर रहा था। तो इसका खाना भी रखा हुआ था, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि शायद इसको सूसू जाना होगा। मैं बाहर आया, मैंने गेट खोला, अपने आप गया और सूसू करके वापस आया। तो जैसे थोड़े बड़े होंगे तो अपने आप समझदार हो जाते हैं ये। बट हाँ, आपको अपना प्रोएक्टिवली ट्रेनिंग कराना है इसका। ट्रेनिंग कराने के खर्चे देखो अब डिपेंड करता है, कई लोग इतने इनके पास टाइम भी है, इतने स्मार्ट हैं, तो जो घर बैठ के यूट्यूब पे वीडियोज़ देख के ट्रेन करा सकते हैं। आई थिंक इट्स रीज़नेबली ईज़ी, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट पीस ऑफ केक।
या फिर आप एक्सटर्नल ट्रेनर हायर कर सकते हो। हमने भी 1-2 ट्रेनर हायर किए थे। एक हमने किया था जिसका बहुत नाम था, वो उसका ट्रेनिंग का कॉस्ट था 1600। उसमें उसको 2 सेशन देने थे। पहले सेशन वो देने आया, हमको मज़ा नहीं आया, हमने बोला रिफ़ंड दो। उसने हमारे शायद 400 साढ़े $400 काटे, बाकी रिफ़ंड कर दिया। उसके बाद हमने एक दूसरा ट्रेनर बुलाया जिसने चार्ज की हमको शायद $100 1 आवर के, और वो बंदा ठीक था, उससे हम सैटिस्फाई थे। तो ये हमने $500-600 ट्रेनिंग पे खर्च किए हैं। और हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि मैंने शुरू में बोला कि आपको थोड़ा-सा लगा होगा कि यार ये क्या इतनी अकाउंटेबिलिटी इसके अंदर है एटसेट्रा, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो क्या हमें स्टिल लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? तो यार ये सारी चीज़ें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये डिसाइड करना पड़े कि आपको लेना है या नहीं लेना। मैं सिर्फ़ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कल को आपके जो सरप्राइज़ेज़ हैं, वो कम हो पाएँ। सो यू शुड बी रेडी टू डू ऑल दैट्स रिक्वायर्ड टू हैव अ पेट इन योर फैमिली। तो इसमें लेकिन एक बार आपके घर में आ गया, तो यार आपकी फैमिली का वो ऐसा हिस्सा बन जाएगा, आपको इतना लगाव हो जाएगा उससे कि अगर एक दिन वो सुस्त बैठा है कोने में, तुम्हारे दिमाग में ही चलता रहा कि यार क्या पंगा है, सुस्त क्यों बैठा है, क्या हो गया है? या फिर मतलब बच्चे की तरह आपको उससे प्यार हो जाएगा। तो आप अगर कहीं बाहर मार्केट में घूमने गए हो और उसको घर पे अकेला छोड़ के गए हो, आपके दिमाग में ही चलता रहेगा थोड़ा लेट हो गया, मैंगो क्या कर रहा होगा? तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम पेट प्रोस्पेक्टिव बायर, यू मे और अडॉप्टर, यू मे रिलेट टू मी। तो मज़ा बहुत आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपका मन नहीं लगेगा इसके बिना। तो एब्सोल्युटली गो फॉर इट। द ओनली थिंग इज़ just keep all these responsibilities and accountabilities in mind before making a decision, because the last thing that you would be doing is to have a pet, and then after a couple of months or 3 months you decide that we didn't make the right decision, so let him or her go somewhere else, because उसको भी फैमिली मिल जाएगी, वो आपसे इतना घुल मिल जाएगा, और आप कहीं और उसको बाद में छोड़ के आओगे, तो यार आई डोंट थिंक दैट्स द राइट थिंग। ऑफ कोर्स ऐसा होता है, और आई वोंट से कि ये गलत है, क्योंकि आप अगर टेक केयर नहीं कर पा रहे हो, तो कोई और अगर अच्छी टेक केयर कर पाएगा तो उसके लिए शायद वो प्लेस ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो इट्स नॉट अ एब्सोल्युटली वर्स्ट थिंग टू डू, बट जस्ट कीप दिस इन माइंड कि ये सारी अकाउंटेबिलिटीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। अब ये मत सोचना कि खासकर आपके अगर छोटे बच्चे हैं कि आपने बच्चों के कहने पे बोल दिया कि बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं डैडी हम टेक केयर कर लेंगे, या मम्मी हम टेक केयर कर लेंगे, आप बस दिला दो। बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल जो ड्यूरेशन है बहुत छोटा रहता है। एक बार घर में आ जाएगा, बच्चे उसके साथ खेलेंगे 1 महीना, मस्ती करेंगे, सब कुछ करेंगे। उसके बाद धीरे-धीरे किड्स विल स्टार्ट टेकिंग द पेट ग्रांटेड, अनलेस आपके घरों में बहुत डिसिप्लिन है, जो कि नॉर्मली मेरे ऑब्जर्वेशन से देसी लोगों में कम रहता है, एटलीस्ट नॉर्थ साइड के देसी लोगों में। तो उसमें यही रहेगा कि फिर बच्चे धीरे-धीरे टेक केयर करना कम कर देंगे। तो फिर ऐसे टाइम पे सारी जो टेक केयर है वो पेरेंट्स पे आ जाती है। तो हमने भी ये फेस किया। फिर हम अपने किड्स को चोर्स देते हैं कि आप ये काम करोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, ये काम करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे। सो दे हैव देयर every day and every week chores, so they keep on checking those boxes and they get money against it, or for those chores। तो उसमें ये भी है, बट डॉग का भी। तो इसलिए वो करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो दे स्टिल हैव सम इंटरेस्ट लेवल। ऑफ कोर्स प्यार तो सबको हो ही जाता है, बहुत मज़ा आता है। इनफैक्ट जो आपके घर पे गेस्ट आएंगे उनको भी अच्छा लगेगा। और थोड़ा-सा ये है कि जैसे कुछ ब्रीड्स होती हैं जो कि थोड़ी स्मेल करती हैं, और कुछ जैसे गोल्डन रिट्रीवर हैं, ये च्यू करने में बहुत मास्टर होते हैं, कि घर में कुछ सामान पड़ा आपका खा गया या चबा के फेंक दिया। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी जो चप्पल वगैरह हैं ये खा जाता है और तोड़ देता है। तो इस तरह की चीज़ें छोटी-मोटी चलती रहेंगी, बट अगेन आई मीन यू विल फील लाइक इट्स फन। तो जैसे बच्चे ने नुकसान कर दिया ऐसे ही लगेगा, इसने नुकसान कर दिया, तो हँसी भी आएगी, थोड़ा-सा गुस्सा भी आएगा, बट धीरे-धीरे सब चलता रहेगा। तो यार अगेन इफ़ यू आर डिसाइडिंग, ऑफ कोर्स it's just like planning a baby। If you're ready to take all those responsibilities, it might be one of the best things that would happen with you। So just go for it। Keep the responsibilities and accountabilities in mind, whether they are financial, whether they are investing your time with him or her, या जो भी है।
ठीक है? चलिए यार, टेक केयर, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, तनाव ना लें। H-1B is amazing opportunity, though in this video we didn't talk anything about H-1B, but that's fine. Just have fun, and whenever you get your pet, feel free to come back to this video और उसका जो पिक है या इमेज है वो पोस्ट करो। आई विल बी वेरी हैप्पी। माई डॉटर एक्चुअली लव्स इट, सो उसका तो सपना है कि बड़ी हो के वो इन्हीं कामों में उसको जाना है। तो just post the pic on this video as comment, and I'll show it to my daughter. I'll be very happy to look at it. My daughter will also be very happy to look at it. ठीक है, चलो, take care, bye bye.